माइक्रोसॉफ्ट ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। ये एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो पता है कहाँ से शुरू हुई? दो दोस्तों के एक बहुत ही साधारण से सपने से। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक गैराज में देखा गया सपना आज पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज कर रहा है। ये सवाल सच पूछिए तो यही माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए जरा, एक गैराज से दुनिया के हर कंप्यूटर तक का सफर। ये इनोवेशन और विजन की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री में जाने से पहले क्यों ना एक नजर डालें कि आज इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल टेक्नोलॉजी एम्पायर है जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर हर रोज पड़ता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। इसकी शुरुआत हुई 1975 में। फाउंडर्स थे बिल गेट्स और पॉल एलन। और हाँ, 2014 से इसकी कमान भारतीय मूल के सत्या नडेला के हाथों में है। और कहना पड़ेगा, उन्होंने कंपनी को एक पूरी तरह से नई दिशा दी है। तो चलिए अब चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। कहानी शुरू होती है इन दो दोस्तों से, और इनका विजन, इनका सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हर घर में, हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो, और उस कंप्यूटर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर हो वो माइक्रोसॉफ्ट का हो। शुरुआत के कुछ साल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। 1975 में उन्होंने एल्टेर 8800 के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, जो उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। लेकिन असली गेम चेंजर वो आया 1980 में, जब उन्होंने IBM के साथ MS-DOS बनाने की डील की। और फिर 1985 में आया विंडोज़ 1.0, और इसने तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये जो विंडोज़ ने किया ना, वो सच में एक रेवोल्यूशन था। सोचिए, इससे पहले आपको मुश्किल टेक्स्ट कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। विंडोज़ ने उसकी जगह क्या दिया? आइकन्स और एक माउस। बस क्लिक करो और काम हो गया। इसी वजह से कंप्यूटर आम लोगों के लिए भी इतना आसान हो गया। ये थी असली क्रांति। और यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट। उनका मकसद सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचना नहीं था, नहीं, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके बिना काम करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए। लेकिन कहानी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पर खत्म नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ रुका नहीं। धीरे धीरे कंपनी ने अपने पंख फैलाए और टेक्नोलॉजी के दूसरे एरियाज में भी अपनी बादशाहत कायम कर ली। तो चलिए जरा देखते हैं ये साम्राज्य आज कितना बड़ा हो चुका है। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। मतलब विंडोज और ऑफिस तो हैं ही, वो तो हम सब जानते हैं, पर इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गेमिंग की दुनिया में एक्सबॉक्स का राज है, और हार्डवेयर में सर्फेस लैपटॉप्स जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और देखिए, कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बनाकर ही इतनी बड़ी नहीं बनी। उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से दूसरी कंपनियों को खरीदा भी। जैसे 2016 में लिंक्डइन को खरीदना, ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक मूव था। इस एक डील ने माइक्रोसॉफ्ट को प्रोफेशनल डेटा और सोशल नेटवर्किंग की दुनिया का एक बहुत मजबूत खिलाड़ी बना दिया। तो ये तो हुई अब तक की बात। अब बात करते हैं भविष्य की। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर कोई एक शब्द है जो हर जगह सुनाई दे रहा है, तो वो है AI। और जानते हैं इस रेस में सबसे आगे कौन खड़ा है? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। और उन्होंने ये कैसे किया? माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI में 1-2 नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स का निवेश किया है। ये शायद हाल के सालों का उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस एक पार्टनरशिप ने उन्हें जनरेटिव AI क्रांति के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और इसी पार्टनरशिप का नतीजा क्या है? वो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। अब ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये आपका अपना पर्सनल AI असिस्टेंट है, जो विंडोज से लेकर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, मतलब हर जगह आपके काम को आसान बनाने में मदद करता है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं भारत की। इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बाजार है। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स भी जानेंगे जो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जैसा मैंने कहा, भारत माइक्रोसॉफ्ट के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये टैलेंट और इनोवेशन का भी एक बहुत बड़ा हब है। सोचिए, यहाँ 11 शहरों में उनके ऑफिसेज हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरों में।
और जाहिर है जब कंपनी के सीईओ खुद भारतीय मूल के सत्य नडेला हों तो भारत का महत्व और भी बढ़ जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट भारत को लेकर कितना सीरियस है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, $3 अरब। हाल ही में सीईओ सत्य नडेला ने भारत की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लाखों लोगों को एआई की ट्रेनिंग देने के लिए इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। और चलिए जाते जाते कुछ मजेदार बातें। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट नाम कहाँ से आया? ये बना है माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से। या ये कि बिल गेट्स सिर्फ 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन गए थे। और ये वाला सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में टाइमेक्स के साथ मिलकर दुनिया की पहली स्मार्ट वॉच बनाई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे बड़े दुश्मन एप्पल को दिवालिया होने से बचाने के लिए $150 मिलियन का निवेश किया था। है ना कमाल की बातें? ये फैक्ट्स कंपनी के लंबे और दिलचस्प इतिहास की एक झलक देते हैं। तो एक गैराज से शुरू हुआ ये सफर आज एआई के शिखर तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इसके बाद क्या? माइक्रोसॉफ्ट का अगला बड़ा कदम क्या होगा? ऐसा क्या नया होगा जो एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा?